हरिहर नाथ से मुक्तिनाथ तक आयोजित होने वाली सांस्कृतिक यात्रा भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनती जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वर्ष 2012 में प्रारंभ हुई यह यात्रा अब हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। इस मौके पर यात्रा समिति के सचिव संजय कुमार सिंह, संयोजक नागेंद्र ठाकुर, सह संयोजक संजीव कुमार ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को जनमानस से जोड़ना और भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकता को सुदृढ़ करना है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर धर्म सभाएं, महाआरती और प्रवचनों का आयोजन किया जाता है, जिनके माध्यम से लोगों को धर्म और आध्यात्म के प्रति जागरूक किया जाता है। पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार, अमरेश कुमार, राजन कुमार, अमन कुमार, विनीत कुमार ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा का संबंध प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जगत गुरु रामानुजाचार्य ने भी इस मार्ग की आध्यात्मिक महत्ता को प्रतिष्ठित किया था। उत्तर भारत में बहने वाली नारायणी नदी, काली गंडकी अपने भीतर पाए जाने वाले पवित्र शालिग्राम शिलाओं के कारण विशेष महत्व रखती है। मान्यता है कि इसी क्षेत्र से जुड़ी गज और ग्राह की कथा का समापन गंडकी और गंगा के संगम स्थल सोनपुर में हुआ था, जहां भगवान विष्णु ने प्रकट होकर गज की रक्षा की थी। आज भी सोनपुर स्थित हरिहर नाथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह सांस्कृतिक यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि भारत और नेपाल के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी। यात्रा हरिहर नाथ सोनपुर बिहार से शुरू होकर मुक्तिनाथ नेपाल तक जाती है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस यात्रा में मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सहभागिता सुनिश्चित कर पुण्य के भागी बने। धर्म जागरण समन्वय के द्वारा 2011 से हरिहर नाथ से मुक्तिनाथ की यात्रा की जा रही है। ये हमारी यात्रा बड़ी प्राचीन काल से रही। नारायणी नदी के किनारे किनारे ये यात्रा चलती है। अपना हरिहर नाथ के निकट नारायणी नदी का गंगा में विलीन हो जाने और उद्गम स्थल जो है वो अपना मुक्तिनाथ धाम। तो ये नारायणी नदी तो मानते हैं कि भगवान विष्णु लेटे हुए रूप में है। जो हरिहर नाथ उनका पैर है और मुख उनका है वो मुक्तिनाथ। तो ये पैर से शुरू करके यात्रा चलने की परंपरा हम लोग के यहाँ है। पहले चरण बंदन करके भगवान का निकलते हैं। तो इस प्रकार की ये बहुत ही धार्मिक और भारतीय संस्कृति के अनुकूल हमारी यात्रा है, जो हमारे त्याग की परंपरा रही है, जो भक्ति का उदाहरण है। और बीच में हुआ ये है कि इस गलियारे को जो हरिहर नाथ मुक्तिनाथ नेपाल से लेकर के और यहाँ तक जो मतांतरण का सिलसिला चला है, धर्मांतरण का सिलसिला चला है, उसमें क्रिश्चियन मिशनरियों ने काफी बढ़ के इसमें काम किया है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि हमको रास्ते में जागृत करने जाना है कि कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति दूसरे मत पंथ में नहीं जाए। इससे सुंदर मत पंथ दुनिया में कोई है भी नहीं। न मानवीय मूल्य किसी के पास है। हम ही कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम ही कहते हैं माता भूमि पितरो हम पृथिव्या, हम ही बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। ऐसा दुनिया के किसी मत पंथ में नहीं होता है। तो ऐसी महान विशाल परंपरा के लोगों को लोग भटका के इधर से उधर भटका रहे हैं। तो रास्ते रास्ते ये सभा भी होते चलती है, जन जागृति का भी काम चलता है, धर्म जागरण का काम, वो जागरण का भी काम चल रहा है। और तीर्थ यात्रा हमारी उससे जुड़ी हुई है। हम अपने संस्कृति को फिर से एक बार विश्व पटल पर आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि इसी संस्कृति से सारे विश्व का कल्याण होना, उसी के निमित्त ये यात्रा चल रही है। और भारत नेपाल मैत्री संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो, उसके लिए एक समिति भी बनी हुई है। उस समिति के लोग ही इस यात्रा का आयोजन करते हैं, जो भारत नेपाल मैत्री संबंध स्थापित करने की समिति बनी।